हुकूमत ने उम्मीद किया 100%। गैस की सप्लाई नहीं है, सीएनजी का हाल देखो, सीएनजी नहीं है। मुझे ख्याल में दोनों ने मायूस किया हमें, दोनों ने मायूस किया। दे आर प्लेइंग विद वन अनदर, दोनों मिले हुए हैं। असल बात यह है कि अपोजिशन तो रोज़ ये कहती है कि हमारा हुकूमत नहीं है, हम बस ऐसे बेंचों पे बैठे हैं और हमारा कोई काम नहीं है। असल नाउमीदी जो है ना हुकूमत से है हमारी, क्योंकि हुकूमत सब कुछ कर सकती है अगर वो चाहे। मायूस दोनों ने किया हमें, टू बी ऑनेस्ट, और हम चाहते कि इस दफ़ा चेंज आ जाए। नाउमीद दोनों से नाउमीद है हम। दोनों के किरदार ऐसे हैं कि आवाम से वो कोई भी मुखलिस नहीं है। हमें आसिफ अली जरदारी ने किया है। उम्मीद तो किसी से नहीं है और आगे भी नहीं है, क्योंकि कोई चांस भी नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत ने की है, जाहिर सी बात है, जो बैठा है आगे करप्शन कर रहा है, तो इस हुकूमत को भी ख़त्म होना चाहिए, मेरा ज़्यादा ख्याल है। इमरान खान को चांस दें। इसी हुकूमत ने जो ये हुकूमत जो चल रही, इसी हुकूमत ने हमें जो है ना उम्मीद किया हुआ है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। है कोई जवाब? आप आवाम के कमेंट सुन रहे थे, यकीनन हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं वो भी सुन रहे हैं। कहा यह जाता है कि अवाम मुतमईन है, हमारे हल्के में आ जाइए, लेकिन ये जो हमने कमेंट्स अवाम से मंगाए हैं, ये मुख्तलिफ जगहों से मंगवाए हैं, ये हमारे सामने है, ये अवाम की राय है जो कि अदम एतमाद का इजहार करें तमाम के तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ पे। किसी एक का नाम उन्होंने नहीं लिया, तमाम हुकूमती पार्टीज़ और जो अपोजिशन में से शामिल हैं। जो नंबर हमने आपको दिया था 0213227086 से 66 तक लाइन से, अगर आपके इलाके में आज भी लोड शेडिंग हो रही है बिजली की, तो प्लीज़ हमारे इस नंबर पर हमें कॉल कीजिए और बताइए। अब तक इस 15 to 20 मिनट्स के दौरान हमारे पास अराउंड 25 to 30 कॉल्स आई हैं, जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से हैं, थरपारकर से हैं, रावलपिंडी से है, साहिवाल से है और पेशावर से है, जिनका कहना है 18 घंटे से उनके पास लाइट नहीं है। अख्तर मुनीर है साहिवाल से, चारसद्दा से असदुल्ला हैं, मोहम्मद शफीक हैं, वो भी साहिवाल से हैं, रावलपिंडी से मुक्तसीम है, राशिद, ताहिर, साजिद, भरतलाल और मुबशिर, काशिफ आज़ाद, ये तमाम लोग कराची से हैं जो हमारे पास अभी तक कॉल्स आई हैं कि उनके घरों में आज भी लाइट नहीं है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मैं आपसे बात ये करना चाह रही थी, अगर आप का सवाल मेरा वही है कि आज क्या वजह है कि अवाम सियासी जो पार्टीज़ हैं, जो सियासी शख्सियात हैं, उनके कामों से मुतमईन नहीं है। तमाम के तमाम जब भी कोई इशू होता है, हम रोड्स पर निकलते हैं तो कहा जाता है चीफ जस्टिस इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब हमारी तरफ इस चीज़ का नोटिस लीजिए, सुमोटो एक्शन लीजिए, नोटिस लीजिए, हमारी मदद कीजिए। हुकूमतों से हम या सियासी शख्सियात से, सियासी पार्टी से हम नाउम्मीद हो चुके हैं। ये क्या चेहरा आप लोगों ने दिखाया है अवाम को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि ये जो 2008 में इलेक्शन हुआ था ना, इसमें यानी कि लोगों ने बड़ी ख्वाहिशात थी, लोगों की बड़ी आरज़ुएँ थीं कि ये अब कुछ तब्दीली वाक़या होगी, आवाम के मसाइल हल होंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एक इत्तफ़ाक़ की बात है कि जब भी हमारे मुल्क में आमरीत ख़त्म हुई है तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है। जितनी भी आमरीतें आई हैं उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है। अच्छा, अब बात यह है कि एक तवील आमरीत के बाद जो भी जमहूरी हुकूमत बने तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए कि जब आप आमरीत के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो फिर आपको अपने कंडक्ट से, अपनी गवर्नेंस से इस बात का मुजाहरा करना भी पड़ता है कि आप उनसे बेहतर हैं। लेकिन ये एक अजीब इत्तफ़ाक़ है कि जो तरजीहात मौजूदा हुकूमत की हैं या माजी में भी मुख्तलिफ़ मौक़े पे वो ये डिलीवर नहीं कर सके। आज जो आपका सवाल है, 4 साल में सारी दुनिया को पता है कि ये मौजूदा हुकूमत की क्या तरजीहात हैं और उन्हें क्या करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने मंशूर पे भी अमल दरामद नहीं किया। अवाम के मसाइल को दरखुर इतना समझे ही नहीं। जमहूरी निज़ाम जो कि एक ट्रांजिशन पीरियड, ऐसे में अपोजिशन भी कोई चीज़ होती है, उसका भी कोई रोल होता है, वो क्यों नज़र नहीं आया हमें? देखें, अपोजिशन का रोल मुझे बताएं कब नज़र नहीं आया? हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि कुछ लोगों की ख्वाहिशात के बरखिलाफ़ हमने मार धाड़ वाली, नहीं, मेरी बात तो सुन लेना, आपको नज़र, आप देखेंगे तो नज़र आएगा। थोड़ी सी इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए ज़रा बीना होना भी तो ज़रूरी है ना। मुझे आप एक बात बताएं, क्या अदलिया की बहाली के वक्त आपको अपोजिशन का किरदार नज़र नहीं आया था? कौन सा ऐसा इशू है जिसमें हमने अपना किरदार, हाँ ये ज़रूर किया हमने। देखें, इंडिया में ज्योति बासु ने 30 साल हुकूमत की बंगाल पे,
लेकिन फेडरल लेवल पे वो अपोजिशन में बैठा रहा। हमारे यहाँ ये तासुर दिया जाता है कि जो एक प्रोविंस में हुकूमत में है वो भी हुकूमत में है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो मरकज़ बहुत स्ट्रॉन्ग था, अभी डिवोल्यूशन हुआ है, तमाम पॉलिसियाँ मरकज़ बनाता है, उसमें हमने हर मौके पे अपना किरदार। हाँ, और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में होता क्या है, ये नहीं होता कि अगर हुकूमत 4 महीने तक कुछ नहीं कर रही तो उठा के उसको बाहर फेंको। दुनिया भर में इस तरह से नहीं होता। आपको निज़ाम को चलाने के लिए मौका देना पड़ता है, आपको तनकीद करनी पड़ती है, वो हम सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है हसन निसार साहब, जो अपोजिशन जिस तरह से अपने आप को डिफेंड कर रही है कि जी हम जो कर सकते थे वो हम करते रहे, सिर्फ हमने गुलगड़ापा पार्लियामेंट में नहीं किया, शोर शराबा नहीं किया, धींगा मुश्ती नहीं की, वरना हर फोरम पे और हर मौके पे जब भी अवाम की बात आई है हमने भरपूर अपोजिशन किया, भरपूर अपोजिशन का रोल भी प्ले किया है। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? ये जुज़वी तौर पे इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इन्होंने जो ये पहले करते रहे, जिस हद तक जाते रहे एक दूसरे के बारे में दोनों ही, वो उससे इन्होंने गुरेज किया है। थोड़ी सी मैच्योरिटी का मुजाहरा डेफिनेटली हुआ है, लेकिन आप जब अपोजिशन की बात करते हैं तो आप दरअसल किसकी बात कर रहे हैं? इमरान खान अपोजिशन है, फजलुर रहमान अपोजिशन है, नून लीग अपोजिशन है। मोर देन 60% ऑफ पाकिस्तान पे डेफिनेटली उनकी हुकूमत है और उनका भी जो गवर्नेंस का लेवल है सारा कुछ ही आपके और हमारे सबके सामने है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये मुल्क इस बुरी तरह धंस चुका है दलदल में कि इन्हें इसे निकालने के लिए एवरेज या बिलो, ये तो बिलो एवरेज परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मच अबव एवरेज परफॉर्मेंस। और मैं उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता हूँ अपने कॉलम्स में कि क्रिएटिव गवर्नेंस। ये जो गुड गवर्नेंस वाली बात है ना, ये मुल्क गुड गवर्नेंस के रेंज से बाहर निकल गया है। अब इसको गुड गवर्नेंस वहाँ रिक्वायर्ड होती है, वहाँ वो काम करती है जहाँ मामलात अपनी अपनी जगह पे हों और दुरुस्त चल रहे हों। एक ऐसा मुल्क जिसकी कोई कल सीधी नहीं, जिसकी इकोनॉमी से लेके लॉ एंड ऑर्डर तक कोई चीज ठीक नहीं, ना तो जिसके आपको ये लगता है हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, ना पुलिस, हर जगह। हाँ, तमाम जो जिम्मेदारी है वो हुकूमती पार्टीज की है, आपको यही लगता है उस हुकूमती इत्तेहाद की है, उसमें अपोजिशन जी 100% जाहिर है वो आपकी तो नहीं है, ये मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो लोग जो पीपल हु आर इन द सेडल उनका जिम्मेदारी ना जी, जो स्टीयरिंग पे बैठा है जिम्मेदार तो वो है। ठीक है, तो ये इन लोगों के बस की बात नहीं है। तस्नीम कुरैशी साहब, शायद किसी के पास भी इतनी तवाना टीम नहीं है, इतनी ताकतवर टीम नहीं है जो इतनी खौफनाक दलदल से निकाल सके मुल्क को। ठीक है तस्नीम कुरैशी साहब, ये मोडीज़ की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इदारों के अदम जो इस्तेहकाम है वो कर्ज़ों का बोझ है, अमेरिका से कमज़ोर ताल्लुकात हैं, सिविल और फौजी इदारों के दरमियान कशीदगी है जिसकी वजह से मईशत की ज़बूहाली है। ये जो अहम वजूहत हैं वो यही हैं जिसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो मुस्तकिल डिक्लाइन उस पर है। और साथ साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है वो इंतहाई अनसर्टेनिटी का भी शिकार है और जिसके लिए पाकिस्तान की इकॉनमी को ख़तरा है। आलमी कसाद बाज़ारी की वजह से पाकिस्तान को फ़ंड्स बर वक्त नहीं मिल सके हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जिसके बाद पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो B3 है। क्या इसकी ज़िम्मेदारी आप कबूल करेंगे या इस रिपोर्ट को भी नहीं मानते आप? भाई हसन निसार साहब ने जो एक बात कही है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि जो ड्राइवर है उसने गाड़ी को अच्छे तरीके से चलाना भी है, लेके निकलना भी है, और जो उसके रास्ते में रुकावटें आएंगी उनको भी हैंडल करना है और वहाँ से गाड़ी को भी नुकसान ना हो, पैसेंजर्स को भी नुकसान ना हो। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो भी इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं और उसमें पूरे मुल्क को हम चला रहे हैं, उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारी जो गाड़ी है वो खैर खूबी और वहाँ पे पैसेंजर्स जो हैं हमारे वो सेफली वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचे। और उस वाला से मैं समझता हूँ बड़ी तनकीद हमने सुनी है, बर्दाश्त भी की है, और 4 सालों में यही कुछ होता रहा है। हमारे मुशाहिद साहब बैठे हुए भाई हैं, नून लीग से हैं, देखें खामियां आई हैं, गुड गवर्नेंस के वाला से बड़ी कोशिश की गई है कि यहाँ पर अच्छे काम हो, अच्छे लोगों को प्रमोट किया जाए, बड़ी हुई है। एक आध अगर एक बुराई को आप लेकर उसको फोकस करेंगे नहीं ना, एक आध बुराई की मैं बात नहीं करी ना। आज जो लाहौर के मैं तो उन स्कैंडल्स की बात कर रही हूं जो सुमो एक्शंस लिए गए हैं। मैं जो
ये काम हुकूमत का था जो मैं सुप्रीम ये कह रहा हूँ कोर्ट कि कर आज रही है। जो हेल्थ के हवाला से जो पंजाब के अंदर एक तमाशा बना है जहां पे इतनी जानें गई हैं, तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ बहुत जिम्मेदार लोग हैं। हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद हेल्थ मिनिस्ट्री अपने पास रखी हुई थी। अब हम इस चीज को लेकर चल पड़े कि जनाब ये इस मुल्क के अंदर, ये पंजाब के अंदर ये होगा वो, ये देखें पॉलिटिकल स्कोरिंग का जमाना नहीं रहा। आज हमें जो हमारी गलतियां कुताहियां उनको तस्लीम करते हुए उनको दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो दौर जा रहा है इसमें वाजिद नहीं हमें होना चाहिए कि नहीं जी हम तो कब कह रहे हैं कि हम मुकम्मल ठीक है, हम बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। ये हमने कभी एडमिट नहीं किया, पंजाब की तरह हमने कभी इस बात को ओके नहीं किया। हम ये समझते हैं कि जो मीडिया है, जो आपके हमारे लिखारी हैं, जो वो तनकीद करते हैं, हम उससे रास्ते निकालते हैं। आज इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा एक क्राइसिस है जो मैं समझता हूँ दहशतगर्दी के बाद जो हमें चैलेंज मिला है। मेरी बात पूरी होने दें। जो मैंने आपकी कराची की भी बात की, मेरा पॉइंट ये था कि आप लोग वो काम मजबूरन करते हैं जब आप लोगों को कहीं से पुश किया जाता है, चाहे वो इवन जो चीनी की कीमतें, उसका सोमोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट को लेने पड़ गया। 4 साल से कराची के हालात, सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो एक्शन लेना पड़ गया। NIC स्कैंडल, रेंटल पावर प्लांट्स, सोमोटो एक्शन हुकूमत को, सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ गया। उसके बाद जी आप लोगों के पास से पैसे भी वापस आ जाते हैं, कौमी खजाने में वो जमा भी हो जाते हैं। इस पर भी तो हमें बात करना पड़ता है और कर लेते हैं, लेकिन इंतजार करते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई एक धक्का लगाए, उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट हो। मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। लेकिन आज इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने भी वो चीदा पॉइंट्स और चीदा नुकात गिनाए हैं जो कि हुकूमत की बैड गवर्नेंस के और जिस करप्शन का उन्होंने कहा है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने किस पर आयद की है। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, वो क्लिप भी आप तक पहुंचाएंगे और उसके साथ साथ हमें कॉल ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके इलाके में लोड शेडिंग है और बिजली नहीं आ रही तो अपनी कॉल कीजिएगा इस नंबर पर, जो नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अपनी जो कंप्लेन है उसको ज़रूर रजिस्टर कराइएगा। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहें। ये सारा टॉपिक ड्रामा चल रहा है। इन्होंने मिल बैठ के खाने का प्लान बनाया हुआ है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो। जहाँ तक हुकूमत और अपोजिशन का तल्लुक है, अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी उम्मीदों पे पूरा उतरा है। हमारी उम्मीदों पे किसने पूरा उतरना है? कोई भी नहीं उतर रहा पूरा भाई। अभी तक तो कोई भी नहीं जो हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरा, ना ही अपोजिशन और ना ही गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने भी अवाम को तंग ही किया है और अपोजिशन ने भी अवाम का साथ नहीं दिया। नहीं जी, कोई भी नहीं पूरा उतरा इन दोनों में से। मैं तो आज भी कहता हूँ कि जो पिछले डिक्टेटर था ना, वो इनसे मच बेटर था। मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई भी नहीं है। इमरान खान है, मेरे ख्याल से उतर जाएगा।